हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके थ्रू भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का, या फिर हमारी वेबसाइट है myupsc.com या myupsc.in। आप वहां जाके भी चेक करके और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो वहां पूरी डिटेल लिखी हुई है, आपको कितने टेस्ट मिलेंगे, किस लैंग्वेज में मिलेंगे, और तो जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो आप पढ़ लीजिए एक बार कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। उतने टेस्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे, एक भी टेस्ट कम नहीं मिलेगा। और दूसरा की लैंग्वेज, आजकल देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग हिंदी में ज्वाइन करते हैं, फिर उनको इंग्लिश में चाहिए होती है, बाय मिस्टेक हिंदी में ज्वाइन कर लिया, कुछ इंग्लिश में ज्वाइन करते हैं, बाय मिस्टेक हिंदी में चाहिए। तो जबकि वहां पे क्लियर लिखा हुआ है, एक तो वहां जब आप ज्वाइन क्लिक एयर टू ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि ये हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करें, इंग्लिश के लिए यहाँ। उसके बाद जब पेमेंट करते हैं तो वहां पे भी मेंशन होता है कि आप हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में कर रहे हैं। उसके बावजूद भी गलती होती है, तो थोड़ा सा देखिए आप इन चीजों को, मिस्टेक ना हो। टेस्ट्स आपके एग्जाम तक करवाए जाएंगे और रिवीजन भी साथ में करवा रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं, रिवीजन फॉलो करते हैं, तो उसके अलावा आपको ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं है एग्जाम में है जो, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज में पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं आपको, ये पूरा टेस्ट नहीं है। टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे है जो पूरे 50 क्वेश्चन हम करवाते नहीं है। तो इसलिए कई बार आप इसको देख के जज करते हैं कि उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट हो रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स हम मान के चल रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो 50 टॉपिक्स हम रिवीजन में करवाएंगे। कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं और कुछ आने वाले टाइम में आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन। कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया लिबरेशन मिशन इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहां देखेंगे तो आपको टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश में कहां पे प्राइम मिनिस्टर ने इसका शुभारंभ किया था? किस चीज का? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का। ये जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये देखिए, 2023 का जो यूनियन बजट आया था, 2023-24 का, उस बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि राष्ट्रीय मिशन है जो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है, उसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। और जब ये शुरू किया था उस टाइम पे इसमें लगभग 17 राज्य थे और 278 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू किया गया था। अभी जो लाभार्थी हैं उनको मध्य प्रदेश में कार्ड बांटे थे, ये शहडोल में। सी इसका करेक्ट आंसर है। In which category Madhya Pradesh received the award in the recently released State Startup Ranking Framework 2022? हाल ही में जारी हुई है ये स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। इसमें मध्य प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, प्राइज मिला है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, अभी हाल ही में जो स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश को स्टेट लीडर कैटेगरी में मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार मिला है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है स्टार्टअप को लेके, कि मध्य प्रदेश ने गवर्नमेंट ने स्टार्टअप पॉलिसी कब जारी की थी? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप पॉलिसी जारी की थी,
ये 2022 में जारी की थी, फरवरी 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी जारी की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और यहां से एक क्वेश्चन और जो पूछा जा सकता है आपसे, वो ये है कि जब ये पॉलिसी शुरू की है फरवरी 2022 से, और अब हम फरवरी 2024 में हैं, तो 2 साल में कितनी इसमें वृद्धि हुई है, कितना इसमें सुधार हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है या इंक्रीज हुआ है इसमें। तो देखिए 2 साल में जो स्टार्टअप में वृद्धि हुई है वो मध्य प्रदेश में 108 से 110% की वृद्धि हुई है। यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आईसीटी भी हमारे सिलेबस में है, करंट अफेयर्स भी हमारे सिलेबस में है, तो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन करने का मकसद यही है कि उस टॉपिक से पर्टिकुलर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा सही होना चाहिए। According to the National Multidimensional Poverty Index report recently released by Niti Aayog, what is the rank of Madhya Pradesh in the country in poverty alleviation? देखिए हाल ही में अभी रिसेंटली नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। ये किसने जारी की है? नीति आयोग ने। इसमें मध्य प्रदेश का गरीबी उन्मूलन में, गरीबी कम करने में देश में कौन सा स्थान है। तो पॉवर्टी एलिविएशन में, गरीबी उन्मूलन में या गरीबी को कम करने में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है देश में। सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट हुआ है, गरीबी कम हुई है, वो उत्तर प्रदेश में हुई है। या यूं कहें, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ आए हैं? अगर हम इसको समझने के तरीके से देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जीवन उनका सुधार हुआ है। और दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। अब यहां से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गरीबी का कहा गया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, या गरीबी का जो पहले के बजाय अब सुधार हुआ है, पहले जितने लोग थे उनमें से अब काफी लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो डेटा कौन सा है, किस ईयर को बेस ईयर माना गया है? देखिए ये जो अभी हम कर रहे हैं ये लेटेस्ट डेटा है 2022-23 का, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी हम किसी ना किसी चीज को रेफरेंस लेके बेस बना के ही तो निकाल पाते हैं, तुलना जब ही होती है। तो ये तुलना किससे की गई है? तो ये तुलना की गई है 2013-14 को बेस ईयर मान के। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो गरीबी उन्मूलन है इसका बेस ईयर क्या माना गया है, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें सूचकांक है 2013-14 को बेस ईयर माना गया है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। What is the rank of Madhya Pradesh in the country in the Food Security Index Report 22-23? अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी हुई है 2022-23 की। उसमें मध्य प्रदेश के कौन सा स्थान है, कौन सी रैंक है, क्या पोजीशन है मध्य प्रदेश की देश में, जो ये रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग। तो मध्य प्रदेश का इसमें फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 4th पोजीशन है, 4था स्थान है देश में। हाल ही में चर्चा में रहे हैं ये जनरल विपिन रावत स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो ये पूछा गया है कि जनरल विपिन रावत स्टेडियम किस जगह पे है, कहाँ पे है जनरल विपिन रावत स्टेडियम। ये जनरल विपिन रावत हम सभी जानते हैं देश के पहले सीडीएस थे, अभी नहीं है हमारे बीच, तो इनके नाम पे रखा गया है। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला जिले में ये है, एक पहाड़ी है जनबाजपोरा की पहाड़ी, जनबाजपोरा हिल है ये, जनबाजपोरा की पहाड़ी, इसकी तलहटी में स्टेडियम है एक। उस स्टेडियम का नाम था पहले झेलम स्टेडियम, झेलम स्टेडियम था, उसका नाम अब
जनरल विपिन रावत के नाम पे कर दिया है। तो आपसे पूछा जाए कि किस स्टेडियम का नाम पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा है, तो ये झेलम स्टेडियम है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर में है। जनबाजपोरा की पहाड़ियां हैं, वहां पे है ये। Which national park of Madhya Pradesh has recently been recognized as India's first dark sky park? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को, कौन से नेशनल पार्क को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में ये मान्यता मिली है? तो अभी रिसेंटली जो भारत का पहला, देखिए कोई भी चीज इंडिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, स्टेट का पहला, इस तरीके का होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पेंच नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इसको अभी भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता मिली है। और ये कहां पे है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाघ महोत्सव 2024 has been organized by Madhya Pradesh Handicrafts and Handloom Development Corporation at मृगनयनी कबीरा शोरूम located in which district? तो ये अभी रिसेंटली का हुआ है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। बाघ महोत्सव 2024 ये किसने आयोजन किया है इसका? तो बाघ महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया है मध्य प्रदेश हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसने इसका आयोजन किया है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, इन्होंने इसका आयोजन किया है। अब ये किस जिले में आयोजन हुआ है इसका? तो ये भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। In which city of Madhya Pradesh the country's first rare earth and titanium theme park is being built? Country's first तो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके का जो क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क बनाया जा रहा है? तो ये भोपाल में बनाया जा रहा है। अगर भोपाल ऑप्शन में नहीं है तो ये देखिए भोपाल से लगभग 9-10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है जो एग्जैक्ट प्लेस है। भोपाल तो वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है इसका। अचारपुरा है ये, अचारपुरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है ये, औद्योगिक क्षेत्र यहां पे है एग्जैक्ट। अदरवाइज भोपाल आता है ऑप्शन में, तो भोपाल। In which city of Madhya Pradesh the International Tennis Federation tournament is being organized from January 14 to January 20? 14 जनवरी से 20 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ है? ये किस शहर में किया गया है? 14 से 20 जनवरी 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, ये भोपाल में किया गया है। और ये जो टूर्नामेंट है इसका 8वां संस्करण था, 8th एडिशन था इसका। ये इसमें जो प्राइज मनी होती है ये डॉलर में होती है, $25,000 जो विनर होता है उसको मिलती है। ये देखिए मार्च में एग्जाम है तो जनवरी का पूरा हमको, जनवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा। In which national park the state level Mowgli Utsav 2024 organized by the Madhya Pradesh Government School Education Department? मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ये राज्य में मोगली उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। ये किस राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो मोगली उत्सव है, इसका आयोजन किया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। और देखिए पेंच टाइगर रिजर्व है, इसको मोगली की ही जन्मभूमि माना जाता है।
एक्चुअली मोगली का क्या है, मोगली है एक द जंगल बुक आई थी, द जंगल बुक 1893 में, उसमें मोगली दंत कथा की रचना की थी। और ये किसी कोई ब्रिटिशर्स था, अंग्रेज साहित्यकार था, किपलिंग, वो किपलिंग की बुक है ये 1893 की द जंगल बुक, वहां से ये मोगली की कथा शुरू होती है। और ये पेंच टाइगर रिजर्व मोगली का जन्मभूमि माना जाता है। मध्य प्रदेश ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर विल बी रीनेम्ड टू, एकमात्र जो मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर थी, इसका नया नाम किसके नाम पे रखा है? जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी का रीनेम कर दिया गया है। और अब इसका नया नाम क्या रखा है? तो देखिए, इसका जो नया नाम रखा है, पूरी दुनिया के जो पहले सर्जन थे वो थे महर्षि सुश्रुत, तो महर्षि सुश्रुत के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। Recently, Madhya Pradesh won the title of Under-23 Women's Cricket Tournament organized by BCCI by defeating which team? अभी हाल ही में BCCI ने टूर्नामेंट आयोजन किया है। हाल ही में BCCI द्वारा आयोजित Under-23 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मध्य प्रदेश ने किस टीम को हरा के जीता है? तो ये Under-23 महिला क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, ये मध्य प्रदेश ने जीता है, लेकिन कौन सी टीम को हरा के जीता है? तो ये दिल्ली को हरा के जीता। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड वाटर स्कूल विल बी ओपन? देश का पहला वाटर स्कूल कहां खोला गया जाएगा? ये पूरे वर्ल्ड का तो थर्ड है, लेकिन देश का पहला मध्य प्रदेश में किस जगह खोला जाएगा ये वाटर स्कूल? ये खजुराहो में खोला जाएगा। देखिए, कुछ जगह डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में आपको A to Z पढ़ लेना चाहिए, और ये मैं कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये बात अलग है, हम रिवीजन में वो सब करवा देंगे, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि रिवीजन जब आप करें तो उस टाइम पे आपको सारी चीजें वापस से रिवाइज हो जाएं। अगर एक तो प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप PDF पढ़िए, जो टेस्ट का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है वो PDF पढ़िए सबसे पहले आप। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट देना है, और फिर उसके बाद में आप है जो वीडियोस देख लीजिए, और फिर उसके बाद में जो रिवीजन करवा रहे हैं वो देख लीजिए, उसका PDF भी आपको भेज रहे हैं। तो 4 बार आप एक ही चीज को 4 बार कवर कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपकी गलती की कहीं गुंजाइश है। रिसेंटली विच सिटी ऑफ द कंट्री बिकम द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 7th consecutive टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 एंड रिसीव द फर्स्ट प्राइज? हाल ही में देखिए, ये स्वच्छ सर्वेक्षण, शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की आया है, इसकी ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट। इसमें 7वीं बार, लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, और पहला पुरस्कार जीता है ये इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। लेकिन इस बार जो ट्विस्ट है वो ये है कि इस बार इंदौर के साथ साथ सूरत भी पहले नंबर पे रहा है। अब क्वेश्चन में तो हमसे पूछा लगातार 7वीं बार किसने जीता है, तो लगातार 7वीं बार तो इंदौर ने जीता है। लेकिन 2023 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया है, इसमें इंदौर और सूरत दोनों पहले नंबर पे हैं, इंदौर और सूरत। तो अगर कहीं पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इनमें से कौन सा शहर 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पे रहा है, सबसे स्वच्छ शहर रहा है, उसमें इंदौर नहीं है ऑप्शन में, तो आप सूरत भी कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये स्वच्छ सर्वेक्षण है जो आवास और शहरी मंत्रालय है वो करता है, इसकी शुरुआत की थी इन्होंने 2016 में। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें
ये तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो गई, सिटी की बात हो गई, शहर की। लेकिन कौन से राज्य को इसमें पहला नंबर मिला है? तो इसमें महाराष्ट्र स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पे रहा है और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे रहा है। राज्य की बात हो रही है। Which Lok Sabha MP from Madhya Pradesh will be honored with the सांसद रत्न अवार्ड 2024 in New Delhi on February 17, 2024? 17 फरवरी को ये सांसद रत्न अवार्ड दिए जाएंगे 2024 के। तो जो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मध्य प्रदेश से आते हैं, किसको ये पुरस्कार मिलेगा? ये क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के किस लोकसभा सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता को ऐसा नहीं है पहली बार मिलेगा, इनको तीसरी बार संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये लोकसभा में सांसद हैं। संसद रत्न अवार्ड किसने शुरू किया था? संसद रत्न अवार्ड ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था। The 5-day state level forest fair 2024 will be organized by मध्य प्रदेश स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन एट। देखिए हमने अभी जब फॉरेस्ट पढ़े थे मध्य प्रदेश के, तो उसमें मेजर फॉरेस्ट और माइनर फॉरेस्ट दो पढ़े थे, आपको ध्यान हो तो ये लघु वनोपज है, लघु वनोपज संघ, ये इसका आयोजन कर रहा है राज्य स्तरीय वन मेला 2024। तो ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है? इसका आयोजन होगा भोपाल में। Recently, which ग्राम पंचायत ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट ग्राम पंचायत टू मेक डिजिटल पेमेंट्स? ऐसी हाल ही में मध्य प्रदेश की कौन सी ग्राम पंचायत है जो पूरी तरह डिजिटल भुगतान वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है? ये ग्राम पंचायत है तमोली, छिदगांव ग्राम पंचायत, छिदगांव तमोली। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये डिजिटल जो इंडिया है उसकी तर्ज पे तेजी से काम कर रही है और ये इस ग्राम पंचायत को अब क्यूआर कोड भी मिल गया है। और ये किस जिले में है ग्राम पंचायत? तो ये हरदा जिले में है। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि किस जिले की ग्राम पंचायत को मिला है, तो ये हरदा जिले की है ग्राम पंचायत। The construction of Sant Ravidas Global Skill Park, the largest global skill park of the state, being built at which place? राज्य का ये सबसे बड़ा वैश्विक कौशल पार्क संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क का ये निर्माण किस जगह पे किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा होगा वैश्विक कौशल पार्क संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये भोपाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। खेलो एमपी यूथ, हाउ मेनी स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023? खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 में अभी ये कितने गेम्स हुए हैं, कितने गेम्स शामिल थे इसमें? तो ये 24 गेम्स इसमें शामिल किए गए थे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हैज स्टार्टेड विच पोर्टल टू प्रोवाइड न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स? बोथ डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर के लिए नए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए कौन सा पोर्टल अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी है इसने शुरू किया है? अभी ये सरल संयोजन पोर्टल शुरू किया है इन्होंने।
तो ये पोर्टल का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, सरल संयोजन पोर्टल। आपसे इसको घुमा के पूछा जा सकता है क्वेश्चन को कि सरल संयोजन पोर्टल किससे संबंधित है। मध्य प्रदेश गवर्नर रिलीज्ड विच डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट राजभवन प्रिपेयर्ड बाय द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी ने, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने राजभवन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ये जारी की है। अभी देखिए ये डॉक्यूमेंट्री है प्रदीप्ति। प्रदीप्ति में क्या है, ये तैयार की है एमपीपीएससी ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एमपीपीएससी का एग्जाम है, प्रदीप्ति क्या है। एक्चुअली इसमें जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या रिटन एग्जाम्स है, इंटरव्यू है, इसमें जो एस्पायरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे शामिल होते हैं एग्जाम में, उन अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिए एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम से संबंधित जो नियम है, क्या इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, उनकी जानकारी इस बुक में पूरी है। कई बार देखा जाता है कि जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो कुछ गलतियां करते रहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए पत्राचार करते रहते हैं। मतलब वो आयोग में लेटर भेजते हैं या कोई वो लगाते हैं जो उससे पूछते हैं एप्लीकेशन वगैरह भेज के आयोग को। तो आयोग ने सारी जानकारी इस बुक में एक एज ए डॉक्यूमेंट्री बनाकर दे दी है। वो जो भी एग्जाम करवाता है उसमें एग्जाम का क्या प्रोसेस है, परीक्षा के टाइम बच्चों को क्या सावधानी रखनी है, इंटरव्यू की जानकारी, इंटरव्यू के बारे में भी इसमें कई यूजफुल जानकारी दी गई है। तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं जब टाइम मिले, जब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, रिटन एग्जाम के क्या रूल्स हैं, इंटरव्यू के क्या रूल्स हैं, ये सारे जारी किए हैं। गवर्नर ने ये बुक रिलीज की थी, लेकिन ये बुक किसने प्रिपेयर की है, प्रदीप्ति, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने। Which leading institute of Madhya Pradesh has received the recognition of post diploma certificate program from the All India Council of Technical Education? मध्य प्रदेश के किस अग्रणी संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि AICTE है, उससे पोस्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम की मान्यता प्राप्त हुई है? ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको ये अभी मान्यता मिली है? ये मान्यता मिली है क्रिस्प को। क्रिस्प क्या है? मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली ये एक स्वायत्त संस्था है और इसको ये मान्यता मिली है AICTE से। The Madhya Pradesh State existing training policy 2001 replaced by the state's new capacity building policy. मध्य प्रदेश स्टेट एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पॉलिसी 2001 रिप्लेस्ड बाय द स्टेट्स न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग पॉलिसी। जो मध्य प्रदेश की मौजूदा प्रशिक्षण नीति है 2001 थी, उसको राज्य की नई क्षमता निर्माण नीति द्वारा ये रिप्लेस किया गया है। तो वो कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि नीति जो मौजूदा थी वो प्रशिक्षण नीति थी 2001, अब उसका स्थान लेगी मध्य प्रदेश कैपेसिटी बिल्डिंग पॉलिसी, क्षमता निर्माण नीति 2023। और ये किसके तहत है? ये बनाया गया है कैपेसिटी बिल्डिंग पॉलिसी जो मध्य प्रदेश ने बनवाई है, राज्य की नई क्षमता निर्माण नीति। ये भारत सरकार का है, एक पॉलिसी है मिशन कर्मयोगी, उसके तहत ही ये बनाई गई है। मध्य प्रदेश एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेंट प्रपोजल टू इंक्लूड विच वेटलैंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इन द न्यू रामसर साइट ऑफ द कंट्री। मध्य प्रदेश पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस वेटलैंड को, किस आर्द्र भूमि क्षेत्र को देश की नई रामसर साइट में शामिल करने का ये प्रस्ताव भेजा है, सेंटर के पास भेजा है। ये मध्य प्रदेश का जो पर्यावरण मंत्रालय है कि ये और साइट है जो भी रामसर साइट में शामिल होनी चाहिए। पहले तो
कितने वेटलैंड है मध्य प्रदेश में, ये हम कई टेस्ट में कवर कर चुके हैं। 4 वेटलैंड हैं मध्य प्रदेश में, 4 रामसर साइट है। इंदौर का यशवंत सागर है, सिरपुर तालाब है, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के सांख्य सागर, ये 4 हैं। तो भोजताल, भोपाल, ये करके 4 हो जाते हैं। इनका पहले कई बार वीडियो में बताया जा चुका है। अभी नया जो प्रपोजल भेजा है इन्होंने, ये खाटियार गिर जो इको वेटलैंड है, गिर इको क्षेत्र, इसको शामिल करने की अभी मंजूरी मिल चुकी है इसको। और ये किससे संबंधित है, ये रिलेटेड है चंबल अभ्यारण्य है, उसके लिए इसको ये नया रामसर साइट का प्रपोजल भेजा गया है। और जो वेटलैंड प्राधिकरण है उसने इसको मंजूरी दे दी है। A memorandum of understanding was signed between National Innovation Foundation, Gandhinagar, and which other institute of Madhya Pradesh for mutual cooperation in innovation, science and technology. मध्य प्रदेश नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग करने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, एक तो है गांधीनगर, और मध्य प्रदेश का दूसरा कौन सा संस्थान है जिसके बीच में ये समझौता हुआ है, किस चीज के लिए, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए ये समझौता हुआ है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है, ये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद बोलते हैं इसको। ये कहां पे है, भोपाल। और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन कहां है, गांधीनगर। इनके बीच में, गांधीनगर गुजरात, इनके बीच में एक समझौता हुआ है जिसके तहत ग्राउंड लेवल पे जो इनोवेशन है उसमें आपसी सहयोग करके और मध्य प्रदेश में एक राज्य इनोवेशन फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। विच इज द 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कई बार क्या है कि पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर आप है जो तुरंत कमेंट करते हैं। पिछले शायद किसी टेस्ट में करवाया था कि 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 55 हो गए। भाई दुनिया को सबको ही पता है 55 हो गए, लेकिन वो जब टेस्ट बनाया है जब तक 53 थे तो उसमें 53 करवाया था। ये सिंपल सी बात है, समझने की, कॉमन सेंस की बात है। और उसमें ये भी क्लियर बताया गया है कि 26 अगस्त तक मध्य प्रदेश में 53 जिले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा देखा नहीं और वहीं आपने वीडियो रोक कर कमेंट करके चले गए। खैर, अभी टोटल 55 जिले हैं। विच इज द 54th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा है। मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने हैं, आप ये क्लियर कर लीजिए। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैप है उस मैप में आप पर्टिकुलर देखिए कि ये कहाँ पे है, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कि कौन सा जिला किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, इन सब में कंफ्यूज ना हो। 53वां जिला जो बना है 53rd डिस्ट्रिक्ट, 52वां निवारी था, 53वां जो बना है ये मऊगंज बना है। मऊगंज है, ये 53वां जिला बना है। 54th जो डिस्ट्रिक्ट बना है ये पांडुरना बना है। और 55th 55वां जो जिला बना है ये मेहर बना है। तो ये क्वेश्चन में पूछा हमसे 54th डिस्ट्रिक्ट। पहले जब इलेक्शन चल रहे थे तो नागदा को भी जिला बनाने की प्रपोजल दिया था, घोषणा की थी, लेकिन अभी नागदा प्रेजेंट में उज्जैन की ही एक तहसील है, वर्तमान में नागदा जिला नहीं है। How many incubation centers to be set up to promote startups, self-employment in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कितने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कितने इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप और रोजगार को बढ़ावा मिल सके। तो ये 35 नए
और बनाए जाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो घोषणा की थी, ये जिस मीटिंग में घोषणा हुई थी, वो जो विभाग था उस टाइम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये घोषणा की थी। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर मोहन यादव ने। और डॉक्टर मोहन यादव हैं अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये इनके पास पहले हायर एजुकेशन ही था, उच्च शिक्षा मंत्री थे ये। तो ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन? मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग। देखिए एक क्या 2-3 क्वेश्चन आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट विमेन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, जो भी जितने भी कमीशन हैं इनसे पूछा जाएगा, चाहे इनका पहला चेयरमैन कौन था, अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, या इनमें से कौन इनका चेयरमैन रहा है। तो ये सारा हम करवा भी रहे हैं और आप जरूर पढ़िएगा। अभी क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग का गठन ये किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में, इसके अकॉर्डिंग किया गया था। जो कि ये किस में आता है? मानवाधिकार आयोग है, ये आता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसकी 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची में भी समवर्ती सूची है और मध्य प्रदेश राज्य की सूची में भी आता है। तो समवर्ती सूची में दोनों में आ जाते हैं, सेंटर और स्टेट उस पर बना सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर का है वो कहाँ पे है मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स का? ये भोपाल में है, जेल रोड में। अभी प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं ये हैं मनोहर ममतानी, लेकिन ये कार्यवाहक अध्यक्ष है। मनोहर ममतानी ये कार्यवाहक अध्यक्ष है अभी इसके मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के। इसके एक मेंबर और हैं अभी राजीव कुमार टंडन, ये इसके मेंबर हैं। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि जो मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, क्या उनका टेन्योर वगैरह रहता है? तो आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका कार्यकाल 3 साल का रहता है। 3 साल या फिर 70 साल, जो भी पहले हो जाए। या तो 3 साल उनका सर्विस हो गई तो उनको हटना पड़ेगा, रिटायर होना पड़ेगा, या फिर 70 ईयर की एज हो गई तो भी हटना पड़ेगा। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन? स्टेट इलेक्शन कमीशन के अभी कौन है? देखिए बीपी सिंह हैं, ये काफी टाइम से चल रहे हैं, तो यही है अभी बसंत प्रताप सिंह। यहां से स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी पूछा जाता है आपसे, तो 6 साल या फिर 62 ईयर की एज, या तो 6 साल की सर्विस हो गई हो या 62 साल की एज हो गई हो, दोनों में से जो पहले हो गया हो। यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार आपसे कि इसकी गठन कब किया गया था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का? तो ये 73rd और जो 74th घोषणा हुई थी संविधान में, जो संशोधन हुआ था 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें किया गया था। और राज्य चुनाव आयोग का गठन है वो कौन से आर्टिकल में आता है? यह आर्टिकल है 243K। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आर्टिकल 324 में आता है, वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243K में आता है, अनुच्छेद 243K में। अब यहां से मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्तों के जरूर पढ़ लीजिएगा। NB लोहानी है, ये मध्य प्रदेश के पहले चुनाव आयुक्त थे 94 से, 15 फरवरी 1994 से और 16 फरवरी 2000 तक रहे हैं। दूसरे कौन थे? GS शुक्ल, गोपाल शरण शुक्ल है, ये मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इसके बाद
आदित्य विजय सिंह है, ये मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2006 से 2010 तक रहे हैं। इसके बाद 10 के बाद में है जो 10 से 13 तक अजीत रायजादा रहे थे और 13 से 18 तक आर परशुराम रहे थे। और 1 जनवरी 2019 से और अभी प्रेजेंट तक बीपी सिंह है, बसंत प्रताप सिंह। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा myupsc.in, और टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपको क्या पढ़ना है वो मिल जाएगा। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हर टेस्ट में पर्टिकुलर कई टॉपिकों को कवर किया जा रहा है अब, और पूरा सिलेबस तो कवर हो ही रहा है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट में जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जिसका एग्जाम आप देंगे, ये MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी DV रेगे, ये अभी प्रेजेंट में है। देखिए, राजेश लाल मेहरा है, ये अध्यक्ष सबसे पहले थे ये, और इसका गठन कब किया गया था? नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को। अभी प्रेजेंट में ये है। नहीं, एक्चुअली DV रेगे है, ये तो इसके पहले चेयरमैन थे। DV रेगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? DV रेगे, तो C आएगा। अभी करंट में है, करंट में राजेश लाल मिश्रा है, B इसका करेक्ट आंसर आएगा। आप वापस से जरूर इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा अभी प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में राजेश लाल मिश्रा है, और DV रेगे ये पहले थे जब इसका गठन हुआ, उसके बाद। Who has been appointed the director of Indian Institute of Management इंदौर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से ये नाम ध्यान रख लीजिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि इनको दूसरी बार ये टेन्योर मिला है। एक टेन्योर इनका पूरा हो चुका है और वापस से इन्हीं को ही डायरेक्टर बना दिया है IIM इंदौर का। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, जिसको IIM इंदौर कहते हैं, उसका डायरेक्टर अभी किसको नियुक्त किया गया है? ये दोबारा बना दिया है प्रोफेसर हिमांशु रॉय को। पहले भी यही थे, इनका टाइम पूरा हुआ टेन्योर, उसके बाद वापस इन्हीं को बना दिया, अभी दूसरा कार्यकाल चल रहा है इनका। Whereas the Ministry of Environment, Forest and Climate Change recently organized the Climate Summit 2024। ये हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जलवायु सम्मेलन 2024 का कहां आयोजन किया है? तो ये आयोजन किया है मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसका सब्जेक्ट क्या था? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। आप इसको लाइक जरूर करके जाइएगा। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में है लिंक, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। रिलायंस जियो हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च भारत GPT लाइक चैट GPT इन कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। देखिए, चैट GPT बहुत चर्चा में है आजकल, तो अब इसके जैसे रिलायंस ने भी घोषणा कर दी है, वो भी एक चैट GPT के जैसे भारत GPT लॉन्च करने जा रहा है। तो किसके सहयोग से ये चैट GPT भारत GPT लॉन्च करेगा? तो यहाँ से 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको कि हाल ही में भारत GPT कौन लॉन्च करने जा रहा है? तो ये रिलायंस जियो लॉन्च करने जा रहा है भारत GPT। किसके सहयोग से? IIT बॉम्बे के सहयोग से। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा, और आगे भी आपके एग्जाम तक आपको टेस्ट मिलते रहेंगे, रिवीजन करवाते रहेंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, कोई भी इश्यू है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।